ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय हो बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्री सुखदेव महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नारायण नारायण नारायण। नवम स्कंद 11वां अध्याय। भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। उन्होंने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण, अधुर्वायु का पश्चिम और उद्दाता को उत्तर दिशा दे दी। उनके बीच में जितनी भूमि बच रही थी वह उन्होंने आचार्य को दे दी। उनका यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निष्प्रह ब्राह्मण ही है। इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे। इसी प्रकार महारानी सीता जी के पास भी केवल मंगलिक वस्त्र और आभूषण ही बचे रहे। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी और कहा, प्रभु, आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योत से अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है। आपका ज्ञान अनंत है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। भगवान, आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। परीक्षित एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी। वह अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे तू दुष्ट और तू उल्टा है। तू पराये घर में रह आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख लें, परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कभी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुख से ऐसी बात सुनी तो वे
लोकापवाद से कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। सीता जी उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उन्होंने एक साथ ही 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जातक कर्म आदि संस्कार किए। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। परीक्षित। इसी प्रकार भरत के भी 2 पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कल। और शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न जी ने मधुबन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारकर वहां मथुरा नाम की पुरी बसाई। भगवान श्री राम के द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि के हाथों में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुए पृथ्वी देवी के लोक को चली गई। यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने अपने शोकावेश को बुद्ध के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक न सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण हो आया करते थे। परीक्षित, यह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इसी प्रकार दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसी ही है। फिर गृहस्थ विषयी पुरुष के संबंध में तो कहना ही क्या है। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। तदनंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके जो दंडक वन के कांटों से बिध गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। परीक्षित, भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से ही यह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए यह कोई बड़े गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला या समुद्र पर पुल बांध दिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की भी आवश्यकता थी क्या? यह सब उनकी लीला ही है। भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। वह इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलता से चमक उठता है। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उसका गान करते रहते हैं। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय किरीटों से
उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र की शरण ग्रहण करता हूँ, जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन और स्पर्श किया। उनका सहवास अथवा अनुगमन किया। वे सब के सब तथा कौशल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहां बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है, उसे सरलता, कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। परीक्षित, केवल इतना ही नहीं, वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे, तब तथा भरत आदि भाई, प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा बर्ताव करते थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, त्रिभुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निज जनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ वे पुरी को देख रेख करने लगे। उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मधकणों से सींचे रहते। ऐसा जान पड़ता मानो यह नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत मतवाली हो रही है। उसके महल, फाटक, सभा भवन, विहार और देवालय आदि में स्वर्ण के कलश रखे हुए थे और स्थान स्थान पर पताकाएं फहर रही थीं। वह डंठल समेत सुपारी, केले के खंभे और सुंदर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी। दर्पण, वस्त्र और पुष्पमालाओं से तथा मंगलिक चित्रकारियों और बंधनवारों से सारी नगरी जगमगा रही थी। नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर भगवान के पास आते और उनसे प्रार्थना करते कि देव, पहले आपने ही 12 रूप से पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप ही इसका पालन कीजिए। परीक्षित, उस समय जब प्रजा को मालूम होता कि भगवान दिनों के बाद भगवान श्री राम जी इधर पधारे हैं, तब सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते। वे ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ जाते और अतृप्त नेत्रों से कमल नयन भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करते। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करते भगवान फिर अपने महल में आ जाते। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होते थे। वे बड़ी बड़ी बहुमूल्य बहुत सी सामग्रियों से सुसज्जित थे। महलों के द्वार और दहलियां मूंगे की बनी हुई थीं। उनमें जो खंभे थे वे धूर्ण मणि के थे। मकरत मणि की दीवारें चमकती रहती थीं। रंग बिरंगी मालाएं, पताकाएं, मणियों की चमक, शुद्ध चेतन के समान उज्जवल मोती, सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित दीप, धूप तथा फूलों के गहनों से वे महल खूब सजाए हुए थे। आभूषणों को भी भूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उसकी सेवा में लगे रहते थे। परीक्षित, भगवान श्री राम जी आत्मा राम जितेंद्रिय
पुरुषों के शिरोमणि थे। उसी महल में वे अपनी प्राण प्रिया प्रेममयी पत्नी श्री सीता जी के साथ विहार करते थे। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए वे ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समय अनुसार भोगों का उपभोग करते रहे। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नवम स्कंद, 12वां अध्याय, इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषेध, निषद का नभ, नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेम धनवा, क्षेम धनवन का देवानिक, देवानिक का अनीह, अनीह का परियात्र, परियात्र का वलस्थल और वलस्थल का पुत्र ब्रजनाभ। यह सूर्य का अंश था। ब्रजनाभ से खड़ग, खगड़, खगड़ से विद्रुति और विद्रुत से हिरण्यायनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी एकलव्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे आत्मयोग की शिक्षा ग्रहण की थी। यह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यानाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह फिर से चलाएगा। मरु से प्रसुश्रुत, उससे संधि और संधि से अमरसण का जन्म हुआ। अमरसण का महस्वान और महस्वान का विश्वशाह और विश्वशाह का प्रसेनजित, प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र नरदुल हुआ। परीक्षित, यह नरदुल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वालों के विषय में सुनो। बृहदुल का पुत्र होगा बृहद्रण, बृहद्रण का उर्क्रिय, उसका वत्सबुद्ध, वत्सबुद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक। दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का वृदक्ष, वृदक्ष का भानुमान, भानुमान का प्रतिकाश्य और प्रतिकाश्य का पुत्र होगा सुप्रतीक। सुप्रतीक का मेरुदेव, मेरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजित। अमित्रजित से बृहदाज, बृहदाज से बृहद, बहिर से कृतज्ञ, कृतज्ञ से रणज्य और उससे सज्जय होगा। सज्जय का शाक्य, उसका सुधोद्ध और सुधोद्ध का लांगल, लांगल्य का प्रसेनजित और प्रसेनजित का पुत्र क्षुद्रक होगा। क्षुद्रक से रणक, रणक से सुरथ और सुरथ से
इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहदल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 9वां स्कंद 13वां अध्याय। राजा निमि के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋतुज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षण भंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ आरंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋतुजों को वर्ण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने शाप दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पंडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था, इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध पितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ में जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध पितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्रयाग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए, तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभाव, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनि जन अपनी बुद्धि को पर पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक ना एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं,
वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब प्रकार कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार पैदा हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी वसाई। परीक्षित, जनक का उदावासु, उसका निंदिवर्धन का सुकेतु और देवरात का बृहद्रथ का महावीर का सुधृति का धृष्टकेतु का हयर्ष और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक से कृतिरथ और कृतिरथ से देवमीढ़ से विश्रुत और विश्रुत से महाधृत्य का जन्म हुआ। महाधृत्य का कृतिरात का महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ हस्वरोमा। इसी हस्वरोमा के पुत्र महाराज शीरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके शीर हल के अग्रभाग हाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम शीरध्वज पड़ा। शीरध्वज के उस ध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मित्रध्वज। कृतध्वज के केशवध्वज और मित्रध्वज के खांडिक्य हुए। केशवध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खडिक्य था कर्मकांड का मर्मज्ञ। वह केशवध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशवध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतधुम्न था। शतधुम्न से शुचि से सनद्वाज से ऊर्ध्वकेतु से अज और अज से पुरजित से अरिष्टनेमि से श्रुतायु से सुप्रासक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमद का जन्म हुआ। क्षेमद से समरथ से सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का स्वनंत का ययुध का सुभाषण का श्रुत का जय का विजय और विजय का श्रुत नामक पुत्र हुआ। श्रुत का सुनक का वीतहव्य का धृत का बहुलास्व का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावशी। परीक्षित, ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न और गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि दोनों से मुक्त थे। क्यों न हो, एकलव्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की
इन पर महान कृपा जो थी। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्री सुखदेव महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। ओम हर की कथा सुनाने वाले, ओ अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला। अमृत पान कराने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री सुखदेव महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय